साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है तो वो कौन कौन से अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है, इसी पर चर्चा जारी है। आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि स्वयं लग्नेश धनु लग्न में, जी हां, यदि नीच राशि के हो जाएं तो वो क्या क्या अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि जो बात है पूरी तार्किकता और वैज्ञानिकता से आपको समझ में आ जाए। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित, अपने नीच ग्रह से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो साथियों, ये रही धनु लग्न की जन्म पत्रिका। 9 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। लग्न में 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है। लग्नेश गुरु परम शुभ है, लेकिन यदि वो इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तो वो केंद्राधिपत्य दोष से भी पीड़ित हो जाते हैं और नेगेटिव परिणाम ता उम्र देने के लिए वो बाध्य हो गए। यहां पर क्या करेंगे, उनके जो कारकत्व के विषय हैं उसमें अशुभ परिणाम देंगे, शुभता के कारक है, लेकिन जीवन में शुभ और मांगलिक कार्य की जैसे अकाल ही पड़ गया, याद ही नहीं आएगा कि जीवन में मांगलिक कार्य कब हुआ था। जिन कार्यों को हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती है, उसका भयानक अकाल पड़ जाता है। सम्मान सभी लोग चाहते हैं, परिवार में, कुटुंब में, सोसाइटी में, समाज में, लेकिन सम्मान का सदैव अभाव होता है, बल्कि अपमानजनक स्थितियां जो है वो जरूर यहां पर उत्पन्न हो जाती है। गुरु संतान का भी कारक ग्रह है, लेकिन संतान प्राप्ति आसानी से हो नहीं पाती। संतान पक्ष से व्यक्ति सदैव पीड़ित ही रहता है। अपने स्वयं का अच्छा सपनों का घर इनका सपना ही बना रहता है। जो इन्होंने एजुकेशन विश्वविद्यालय में कहीं पर भी प्राप्त की है, उससे ये पैसा नहीं कमा पाते, कुछ दूसरा ही काम इनको करना पड़ता है। लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या, शरीर में किसी न किसी प्रकार के ट्यूमर की समस्या, ये यहां पर गुरु दे देता है। या फिर ये व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा मोटापा या फिर जरूरत से ज्यादा, जिसको हम कुपोषित कहें, उस स्थिति में अवश्य डाल देता है। स्वयं लग्नेश है, इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है वो अनिद्रा का, इंसोमेनिया का भी शिकार जरूर हो जाता है। चतुर्थेश होने के नाते वो क्या करेंगे, इस जातक या जातिका को माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता सदैव बनी रहती है। भूमि जिसमें कि हम मानते हैं कि सुरक्षित निवेश है, उसमें भी किसी न किसी प्रकार का धोखा अवश्य मिल जाता है। विवाह यदि हो गया है तो कई बार व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चल पड़ता है, जिससे उसका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव परिणाम वहां पर जरूर भुगतता है। स्वयं इस द्वितीय भाव में आकर के गुरु नीच राशि के हुए हैं तो धन की सदैव कमी बनी रहती है। अपने ही कुटुंब के लोग शत्रु बन जाते हैं, बाहर शत्रुता की आपको जरूरत नहीं, अपनी ही वाणी से बनता काम व्यक्ति बिगाड़ने का कार्य करता है। यहां से अपनी 5वीं पूर्ण दृष्टि इस रोग के भाव को देख रहे हैं। तो रोग जिनकी अभी हमने चर्चा की, वो शत्रुता बड़ी आसानी से बताया, जिसकी मदद करेंगे वो ही सबसे पहले शत्रुता निभाने का कार्य करेगा। ऋण जाल में व्यक्ति फंस जाता है, वो अच्छा सोच करके, अच्छी प्लानिंग करके ऋण लेता है, लेकिन वही ऋण उसके गले की हड्डी बन जाता है। बात बात पर अपमानजनक स्थितियों का सामना, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा, दुर्घटनाएं, ये जीवन का हिस्सा बन जाती है। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से इस अष्टम भाव को देख रहे हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। व्यक्ति ईश्वर से यही कहता मिलता है कि यदि ऐसे दिन दिखाने थे तो इससे अच्छा मुझे जीवन ही ना दिया होता, मृत्यु ही देती होती। किसी न किसी प्रकार का 2 नंबर का कार्य करके व्यक्ति बदनामी का शिकार होता है और वो दंश उसका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। ससुराल पक्ष से संबंध व्यक्ति के कभी अच्छे नहीं रह पाते। अपनी 9वीं दृष्टि से इस कर्म भाव को देख रहा है तो पैतृक संपत्ति जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती, मिलती भी है तो किसी कार्य में उनके नहीं आती।
जीवन से अनुशासन जैसे कि चला ही गया, और जिस व्यक्ति के जीवन से अनुशासन चला जाए तो सफलता ऑटोमेटिक चली जाती है। ब्यूरोक्रेसी में है, राजनीति में है, तो स्वयं अपनी किसी बड़ी गलती से पद त्याग तक की स्थिति इसके जीवन में आ जाती है। स्टूडेंट्स जो कि सिविल सर्विसेज की या और कोई हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उसमें इनको 1, 2 या 3 नंबर से असफलता का सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार का झूठा इल्जाम का भी इस जातक को सामना करना पड़ता है। तो साथियों, हमने देखा कि जो हमारी एक परंपरागत सोच है कि लग्नेश है और वो भी गुरुदेव है तो वो सदैव अच्छा ही परिणाम प्रदान करेंगे, ये गलत फहमी आज हमने यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया है। साथियों, ये तो बात हो गई समस्या की। तो अब समाधान क्या है? समाधान इसका है कि आपके जो भी गुरु हैं, चाहे वो दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, उनका आशीर्वाद सदैव लेते रहें, उनसे समय समय पर भेंट वार्ता करते रहें। दूसरा, प्रत्येक गुरुवार को किसी न किसी प्रकार की धार्मिक पुस्तक का दान जरूर करें। अब वो योग कारक नहीं रहे, दान करना पड़ेगा आपको। तीसरा, जो महादशा आपको चल रही है उसके लिए महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।